कोई जवाब तेरा अंकल खाए दोनों दोनों लड़ बैठा हां चाहे वो खाए जो मग न्याय चाहे खाए चीज कोई ना मग पेट की तो बात में कर कोई नहीं को तो खाए बैठ जाओ बाकी बैठ जाओ दोनों भाई भाइयों 4 घंटे अस्पताल के बाहर धरने पे बैठे हो गए। 4 घंटे से हम मांग कर रहे हैं कि बहन मनीषा को न्याय दिया जाए। यहाँ के जो एसपी साहब है अभी तक नहीं पहुंचे हैं और डिप्टी साहब मैं आपसे भी कह रहा हूँ यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है। जो आप कहो एसपी साहब नहीं आएंगे। एक परिवार ने अपनी बेटी खो दी और एसपी साहब को समय नहीं है। आप परिवार पर दबाव बना रहे हो डेड बॉडी लेने का। आप एसपी साहब को बुला नहीं पा रहे हो, परिवार को आप धमका रहे हो। पूरा परिवार यहाँ बैठा हुआ है। परिवार की जब तक सहमति नहीं होगी, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हम जाने वाले नहीं हैं। आप एसपी साहब को फोन करो, पूरे जिले की जिम्मेदारी है उनकी। और अभी तक वो एक बार भी यहाँ पे परिवार से मिलने नहीं आए। मैं भजन लाल जी आपकी सरकार से भी कहना चाहता हूँ, आपकी सरकार में बहन बेटियों के साथ में इस प्रकार के कृत्य हो रहे हैं। बहन बेटियों की किडनैपिंग हो रही है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बहन बेटियों की हत्या हो रही है। और आपकी सरकार में लगे दौसा के एसपी अभी तक धरने पे नहीं पहुंचे, अभी तक अस्पताल पे नहीं पहुंच रहे। 14 तारीख की साहब बेटी की हत्या की गई है। 14 निकल गई, 15 निकल गई, 16 निकल जाएगी, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। एफआईआर को लेकर 4 घंटे हो गए कहते कहते। क्या आप ये कोई हिंसा कराना चाहते हो क्या, या और आदमी मरवाओगे? आप बताओ मेरे को, क्या चाहते हो आप लोग? भजन लाल जी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर ऐसे कानून चलेगा तो पार पड़ने वाली नहीं है। ये राजस्थान है, ये बिहार नहीं है, यहाँ कोई जंगल राज नहीं है तो किसी भी बहन बेटी को मार के कोई ट्रैक पर छोड़ जाए और पुलिस सुबह से तमाशा देखती रहे। पुलिस कार्रवाई के नाम पे परिवार पर दबाव बनाती रहे। पुलिस अभी तक ढूंढ नहीं पा रही कि अपराधी कौन है, क्या मामला है। भाई किस लिए तनख्वाह ले रहे हो आप? मैं भजन लाल सरकार से कह रहा हूँ, भजन लाल जी तुरंत निर्देश दीजिए, आपके एसपी को यहाँ भेजिए परिवारजनों के बीच में। और नहीं तो आपको याद दिला दूं भजन लाल जी, सत्ता का घमंड मत करना। एक निर्भया कांड हुआ था देश में, कांग्रेस ने सरकार खो दी थी। ये पुलिस का कुछ नहीं बनेगा, आपकी कुर्सी चली जाएगी। और इन लोगों ने तय कर लिया तो राजधानी दूर नहीं है, ये मत सोचना यहीं बैठे रहेंगे। अगर दिमाग हमारा फिर गया तो हम डेड बॉडी को लेकर जयपुर भी पहुंच सकते हैं। ये गलतफहमी निकाल देना दिमाग में से कि ये लोग कुछ नहीं करेंगे। परिवारजन यहाँ रो रो के बुरा हाल हो रहा है, परिवारजन यहाँ बिल्ला रहा है, पुकार रहा है। और मैं दौसा के सभी नेताओं से फिर आह्वान कर रहा हूँ, मुरारी लाल जी आप यहाँ सांसद हो, डीसी बैरवा जी आप यहाँ एमएलए हो, डॉक्टर किरोड़ी लाल जी आपसे भी मेरा निवेदन है, आपके भाई ने भी चुनाव लड़ा है। और मेरा निवेदन उन तमाम नेताओं से है जो दौसा में राजनीति करते हैं, दौसा में नेतागिरी करते हैं। अगर आज बहन मनीषा को न्याय दिलाने को लेकर आप लोग अस्पताल नहीं आ सकते, अगर आप लोग यहाँ नहीं आ सकते तो ये कहना बंद करो कि हम राजनीति कर रहे हैं। आप लोग फिर घर बैठो। आपके होते हुए मुरारी लाल जी एक एसपी अस्पताल नहीं आ रहा, डीसी बैरवा जी यहाँ का एसपी अस्पताल नहीं आ रहा, या एसपी नौकरी क्यों कर रहा बताओ मेरे को। आप क्यों सांसद हो यहाँ से, क्यों विधायक हो यहाँ से? आपकी जो औकात ही नहीं है कि एसपी को फोन करने की। एक बेटी की डेड बॉडी यहाँ 3 दिन से अस्पताल में पड़ी है और यहाँ के नेता चैन की नींद सो रहे हैं, यहाँ के नेता घर एसी में आराम कर रहे हैं। तो मैं जनता से भी कह रहा हूँ, ऐसे नेताओं का भी हिसाब कर लो फिर। या तो 1 घंटे में एसपी साहब यहाँ धरने पे आ जाए। डिप्टी साहब आपसे कह रहा हूँ मैसेज भेज देना, 1 घंटे का समय दे रहा हूँ। 1 घंटे के बाद में डेड बॉडी लेके मैं कहाँ जाऊंगा आपको बताऊंगा नहीं। फिर भागे भागे फिरोगे, भागी भागी फिरेगी पुलिस। क्या परिवार को कमजोर समझ लिया? सुबह से मैं चुपचाप बैठा हूँ, सुबह से कह रहा हूँ जांच करो, सुबह से कह रहा हूँ कोई कार्रवाई करो, सुबह से कह रहा हूँ एफआईआर करो। आपके कानों पे जू नहीं रेंग रही। आप क्या मेरे को बेवकूफ समझ रहे हो क्या जनता को बेवकूफ समझ रहे हो या परिवार वालों को बेवकूफ समझ रहे हो? आप लोग फोन करो
अपने एसपी से बात करो, उनको बुलाओ यहाँ। जब तक परिवारजन संतुष्ट नहीं होगा, जब तक आप लोग परिवार को न्याय नहीं दोगे, हम 1 घंटे का समय एसपी साहब को और दे रहे हैं, और 1 घंटे का समय ही मैं यहाँ के सांसद मुरारी लाल जी को भी दे रहा हूँ। 1 घंटे का समय ही मैं डीसी बैरवा को दे रहा हूँ। 1 घंटे का समय ही मैं सभी नेताओं को दे रहा हूँ। हो सकता है 1 घंटे के बाद में ये धरना सांसद मुरारी लाल के घर दिया था डेड बॉडी लेके, कोई चिंता नहीं है मुझे इस बात की, लेकिन सबके दिमाग ठीक कर देंगे। अगर किसी की गलत फहमी है तो या तो 1 घंटे में यहाँ आ जाओ। एसपी साहब से भी निवेदन कर दिया, नेताओं से भी कह दिया, और यहाँ धरने पे बैठा हूँ। और आपकी लाठी में दम हो तो लाठी लगा देना मनोज मीणा के, यहाँ बैठा परिवार के साथ में। और मैं सभी युवाओं से कह रहा हूँ, सभी भाइयों से कह रहा हूँ, जब तक ये परिवारजन यहाँ बैठा है, जब तक ये परिवार यहाँ खड़ा रहेगा, जब तक परिवार संतुष्ट नहीं होगा, मनोज मीणा से जाएगा नहीं। आपसे कह रहा हूँ, दौसा की जनता से कह रहा हूँ, आपका भी खून पानी हो गया है क्या? आप लोग अस्पताल पे आओ, हजारों की संख्या में यहाँ पहुंचो और इस बहन को न्याय दिलाओ। मेरे जो भी भाई है मुझे चाहते हैं राजस्थान में, मुझे देखते हैं, मुझे पसंद करते हैं, कहते हैं मनोज भाई आपके लिए जान भी देंगे। जान मत तो यहाँ न्याय दिलाओ बहन को। जो लोग यहाँ नहीं आएंगे 1 घंटे में, मेरा भी कोई वास्ता नहीं है उनसे। दौसा में जितने भी लोग मुझे जानकार है, मेरे चाहने वाले, आप 1 घंटा में यहाँ इस अस्पताल में चाहिए, और फिर देखेंगे, पुलिस से बात करेंगे। 1 घंटे का समय पुलिस को है, 1 घंटे का समय नेताओं को है, और 1 घंटे का समय दौसा की जनता को है। इस अस्पताल में पहुंचो, अपने सोशल मीडिया पर डालो। और मैं मीडिया से भी कहना चाह रहा हूँ, मीडिया के लोग जो दौसा में काम कर रहे हैं, आपकी भावना क्यों मर गई? आप एक बेटी के लिए न्याय दिलाने को लेकर एक बाइट लेने नहीं पहुंचे। आप कहते हो मीडिया में आप कौन सा धर्म निभा रहे हो? क्या नेताओं की तरह आपका भी जमीन मर चुका है? जो भी दौसा के मीडिया के साथी है, उनसे मेरा निवेदन है, दौसा के सरकारी अस्पताल के बाहर पहुंचो और परिवारजनों की सुनो, इनकी आवाज उठाओ और इनकी बात पर ध्यान दो। और आप 1 घंटे में सभी लोग यहाँ जाओ। यहाँ धरने पे बैठे हैं, पूरा परिवार बैठा है, सब युवा बैठे हैं, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा यहाँ से कोई भी साथ हिलने वाला नहीं है। जिसको जो करना है वो करे, और नेताओं से भी कह दिया 1 घंटे में आ जाना। बैठ जाओ या क्या बैठ जाओ।